नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 23 है क्षेत्रफल, त्रिभुज और वृत्त। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आज 41 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन, तो वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक गोल छल्ले की भीतरी गोलाई की त्रिज्या 6 मीटर तथा छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर हो तो इसकी बाहरी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो छल्ला है, तो छल्ला किस प्रकार से बनता है, सकेंद्रीय वृत्त में बनता है छल्ला। तो ये दो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या का माप, भीतरी गोलाई की त्रिज्या 6 मीटर है, बाहरी त्रिज्या मान लीजिए r है और भीतरी छोटा r है। तो छोटा r का वैल्यू 6 दे दिया गया है, यानी 6 मीटर का है। तो कह रहा है कि बाहरी त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, यानी बड़ा r का मान ज्ञात कर देना है, यही करना है। तो हम जानते हैं छल्ले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। छल्ले का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, छल्ले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, छल्ले का क्षेत्रफल दिया कितना है इसके बराबर में लिख लेते हैं, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और छल्ले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो हमारा निकल जाता है। तो यहाँ से हम पाई अगर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 88। यहाँ से हम कर लें तो ये 22/7 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फिलहाल रहने देते हैं, हालांकि आर का मान तो पता है हमें, इस आर का मान। तो एक काम कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 88 गुना ये 7 इधर चला जाएगा और 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना, एक काट देंगे तो 22 चौके 88, 7 चौक 28 हो जाएगा ये। और यहाँ से हम कर लेते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है और माइनस आर स्क्वायर क्या करेंगे, उधर जोड़ देंगे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 28 प्लस आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू रख देंगे तो 28 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया था, 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 28 और प्लस 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 8 6 14, 2 3 5 1 6 64 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू जब 64 था, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, आर बराबर √64, यानी 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, मीटर में है तो मीटर ही होगा। तो 8 मीटर इसका बाहरी त्रिज्या का माप हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बयालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर परिमिति वाले वर्ग तथा 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल तो निकालें, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का एक भुजा ज्ञात करना होगा और फिर इधर वृत्त में एक त्रिज्या ज्ञात करना पड़ा। तो पहले वर्ग में चलते हैं, तो वर्ग की क्या दिया गया है, परिमिति दिया गया है, इधर वर्ग की परिमिति कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर वर्ग की कर लेते हैं, इधर वृत्त की परिधि कर लेते हैं, वृत्त की परिधि, दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, दे दिया गया है, वर्ग की परिमिति आपका कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर वृत्त की भी परिधि 88 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुने 1 भुजा होता है, तो यहाँ से एक भुजा का वैल्यू निकल जाएगा 88। इधर करें तो ये इसका फार्मूला होता है 2πr, परिधि बराबर 2πr बराबर 88। इधर करें तो एक भुजा हमारा निकल जाएगा 88/4 कर देंगे, यानी 22। ठीक है, तो यहाँ से एक भुजा निकल गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी 22 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आर पहले ज्ञात कर लें, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा 88 गुना 7/2 गुना 22 कर देंगे। पाई का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे उलट जाएगा, ये काट देंगे, ये 22 चौके 88 है, 2 दूना 4 यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 गुना 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28 यानी 22 गुना 14 दूना 28 कर लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो 28 दूना 56, 28 दूना 56, 6 6 5 11, 5 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल आ रहा है और 484 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका वर्ग का क्षेत्रफल आ रहा है। तो अधिक किसका है, जाहिर सी बात है अधिक वर्ग वृत्त का है। तो वृत्त का क्षेत्रफल और कितना अधिक है, तो सिंपल बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा लेंगे, यानी 616 और घटा 484 कर लेंगे, जितना आएगा वो उतना अधिक होगा। 6 में 4 गया, 2 11 में से 3 गया, 8 गया 3 और 5 में से 132 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा लाइट कम कर दिया जाए ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथ ही संगत वृहत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, यही ना होता है। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी हमारा दिया गया सब त्रिज्या दिया गया है, एंगल दिया गया है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 या यहाँ पे 3.14 का भी प्रयोग कर सकते हैं। मान में अधिक परिवर्तन नहीं है, दशमलव के स्थान में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं 3.14 का पाई के स्थान पर। आर बोल रहा है कितना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 2 बार आर से गुना कर देंगे। उसके बाद एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल से गुना कर देंगे। अब बटा 360 बोल रहा है ना, तो 360 से भाग कर देंगे। 6 6 के 36 हो जाएगा, तो ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये 10 का 5 हो जाएगा, 5 से कटा दें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 9 45, 2 से इसको कटा देंगे तो 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14, 1.57 गुना 9 कर देना है। 1.57 गुना 9 गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 हर से 6 15 9 135 6 35 6 41। ठीक है 141, यानी ओवरऑल 0.2 अंक के बाद यहाँ आ जाएगा 14.13 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है कि साथ ही संगत बृहत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमारा जैसा मान लीजिए इसका बनेगा कुछ फिगर इस प्रकार से, बृहत त्रिज्य खंड दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल जब निकल गया तो ये बाकी के क्षेत्रफल को भी निकालना है। तो बाकी के क्षेत्रफल को हम कैसे निकाल लेंगे, तो बाकी के क्षेत्रफल सिंपल वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे इसके क्षेत्रफल को, इसको घटा देंगे तो हमारा बृहत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 नहीं 3.14 का प्रयोग करते हैं। 22/7 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 गुना 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.14 गुने 6 6 के 36 कर लेते हैं। इसको गुना कीजिएगा, हमने कर लिया है, तो गुना कीजिएगा तो आपका आएगा लगभग आपका गुणनफल आएगा 113.04। ठीक है,
इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे इस बड़े वाले के वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 14 कितना 13 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटा देंगे, तो हमारा लगभग आ जाएगा कितना, 4 में से 1 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा 1, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 12 में 4 गया 8, 4 12, और यहाँ बच गया 10 में से 1 गया 9, 98.91 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आएगा। ये आंसर आपका हो सकता है कि 22/7 रखें तो पूर्ण रूप से आ जाए, या फिर 3.14 रखें तो आपका दशमलव में अंतर पड़ सकता है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जिसको भी रख कर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। चौवालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 88 सेंटीमीटर परिधि वाले, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसमें 88 सेंटीमीटर ये परिधि का माप दिया है, 88 सेंटीमीटर कह रहा है किसी 1/4 का मान निकालिए। तो यहाँ से हम x अक्ष y अक्ष खींचेंगे तो 4 भाग में बटेगा, प्रत्येक एक 1/4 होगा। जैसे हम इसमें करते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो x अक्ष y अक्ष, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश हो गया। उसी तरह से इसमें 1/4 का मतलब 1/4 का है, तो हम वृत्त में अगर करते हैं तो कोई 1/4 ले लेंगे तो वो त्रिज्यीय खंड का रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्यीय खंड का रूप हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि परिधि 88 सेंटीमीटर, तो पता चल जाएगा कि त्रिज्या कितनी है। तो हम इसके हिसाब से चलते हैं, तो परिधि बराबर रख लेते हैं। परिधि कितना है इसका, 88 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला 2πr होता है। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 88 × 7 बटा 2 × 22 कर लेंगे। 22/7 का मान रखे हैं तो 7/22 पलट गया इधर आकर, काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 2 दूना का 4, 7 दूना का 14 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, 1/4 का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जब भी चतुर्थांश होता है तो यहाँ पे आपका 90 बनेगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। चूँकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनेगा, तो प्रत्येक भाग कितने का 90 डिग्री का होगा। तो जाहिर सी बात है यह एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार से ये एक त्रिज्यीय खंड का शेप हो गया। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² θ/ 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम कर लेंगे 22/7 × r² यानी 14 × 14 गुना थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे, अब बटा 360 कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए 9 चौके 36, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा। फिर 7 से ये 7 1 कट जाएगा, बच गया 22 7 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है तो किस में है देख लेते हैं, 44 सेंटीमीटर में है, तो इसका क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पैंतालीस नंबर देखते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का परिमाप 27.2 सेंटीमीटर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये कोई त्रिज्यीय खंड है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ना। बोल रहा है इसका 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्यीय खंड का परिमाप दे दिया गया है, मतलब ये जितनी भी बाहरी घेरा की दूरी है ये वाला सब
इसका परिमाप दे दिया है 27.2 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें या तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, या तो एल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो न तो यहाँ एल है न ही एंगल है, तो कोई भी तो एक दोनों में से कोई नहीं है, तो हम निकाल लेंगे इसका एंगल क्या होगा। परिमाप दिया है तो हम परिमाप के हिसाब से चलेंगे। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, ये फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर 2r, ये r मिलकर 2r प्लस इसको हम l बोलते हैं तो l कर देते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं त्रिज्यखंड का परिमाप जो दिया है इस साइड रखते हैं 27.2 सेंटीमीटर दिया है, और इसका फार्मूला होता है 2r प्लस l। ठीक है, तो ये 27.2 हो जाएगा। यहाँ से 2r के स्थान पर 5.6 रखेंगे और प्लस l कर देंगे, तो ये 27.2 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 112 हो जाएगा, दशमलव एक अंक के बाद 11.2 प्लस l बराबर 27.2। यहाँ से हम l निकाल लेंगे, 27.2 में से घटा लेंगे 11.2, तो ये 0 हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 16। एल की लंबाई 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, एल हमारा 16 सेंटीमीटर का आ गया। तो अब हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। जब एंगल ना हो, चाप की लंबाई हो, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू एल गुने आर होता है। ठीक है, जब एंगल ना दिया हो तो इसके चाप से हम निकाल लेते हैं। तो 1/2 गुने एल का मान हमारा निकल गया कितना, 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 16 सेंटीमीटर हो गई, और आर तो हमारा दिया ही गया है 5.6 सेंटीमीटर। इसको कटा देंगे तो ये कर देते हैं 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, और गुना कर देंगे। तो ये गुना करेंगे तो 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4, 8 5 40, 4 44, दशमलव एक अंक के बाद कर देंगे, यानी 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम, 45 हो गया, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर देखिए, चलिए 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अर्धवृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो व्यास 21 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त किस तरह से बनता है, कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्त बनेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी d कहलाती है, 21 सेंटीमीटर दे दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आधी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2, यानी d बराबर 21 दिया है तो r बराबर 21/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात करें, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2r प्लस पाई आर। अर्धवृत्त की परिधि बराबर 2r प्लस पाई आर, या इसको हम चलिए यहाँ से यहाँ तक r हो जाता है, यहाँ से यहाँ r हो जाएगा तो 2r ये हो जाएगा, और ये पूरे वृत्त की परिधि का आधा ही तो भाग है, तो पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो इसका आधा करेंगे तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो 2r, r के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 21/2 प्लस 22/7 गुने 21/2। ठीक है, ये काट देंगे तो 2 2 कट गया, 2 से कटेंगे 11, 7 से कटेंगे 3, यानी ये हो जाएगा आपका 21 प्लस 33 बराबर 54 सेंटीमीटर आपका इसकी परिधि हो गई। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, तो हम 22/7 कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर के बदले में, और इसके बदले में 2 भी कर लेते हैं, ये 2 ऑलरेडी है, 22/7 पाई के बदले में 2 इसके बदले में। ठीक है, आर स्क्वायर अब रह गया, तो आर हमारा कितना है 21/2, फिर 21/2 कर देते हैं 2 बार आर स्क्वायर का मतलब, तो ये 2 से काट देंगे तो 2 से 11 हो जाएगा, ये 7 से कर देंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा। अब ये बच गया 11 3 33 गुने 21, अब बटा नीचे 4 हो जाएगा, तो गुना कर देंगे तो 21 3 63, 63 जोड़ देंगे 3 6 3 और 6 से 93, इसका गुणनफल हो जाएगा 693/4, 4 से भाग कर देना है, 4 एकम 4, 2 29, 4 सत्ते 28, 1 29,
4 तिहाई 12, 1 10, 4 दूना 8, 2 4 5 20, यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सैंतालीस नंबर देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अर्धवृत्त की परिधि 180 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त की परिमिति दिया गया है या परिधि दिया गया है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम अभी बताएं 2r प्लस क्या होता है पाई आर, परिमिति या परिधि बराबर इसी का वैल्यू 180 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर कॉमन ले लें r, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस पाई भी लिख सकते हैं, 2 प्लस पाई बराबर 180 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा r इंटू 2 प्लस पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, 180 हो जाएगा। यहाँ से r इंटू 7 दूना 14 प्लस 22/7 बराबर 180 हो जाएगा। r बराबर इधर ले जाएंगे तो 180 गुना 7 कर देंगे और ये जुड़ जाएगा, 4 2 6, 2 1 3, 2 1 3, 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 पचे 180 हो जाता है, 7 पचे 35 सेंटीमीटर। ठीक है, r 35 सेंटीमीटर होगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर 2 होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, चाहे 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, वही बात हुआ। तो क्या कर देंगे, इसको कर लेते हैं 22/7 गुने r हमारा कितना है, r 35 है, गुना 35 कर देंगे 2 बार, अब बटा ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 2 से 11 दूना 22, 11 पचे 55 गुना 35 हो जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं, तो ऐसे 35 में 55 से कर लेते हैं, 5 पचे 25, 5 3 15 और 2 17, 5 पचे 25, 5 3 15 2 17, 175 फिर कर लेते हैं, 5 12 9 1 1925 हो जाएगा, यानी 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अड़तालीस नंबर देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन का एक अर्धवृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1232 वर्ग मीटर है, तो उस मैदान की परिधि निकालें। तो अर्धवृत्त के अब की बार क्षेत्रफल दिया गया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और इसे r निकाल लेंगे, उसके बाद परिधि निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू दे दिया गया है 1232 वर्ग मीटर, 1232 वर्ग मीटर दिया गया। तो यहाँ से r का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर इसको गुना करेंगे तो ये 12 दूना 2464 मीटर स्क्वायर है, ये वाला इधर गुना कर गया। ठीक है, यहाँ से हम आर स्क्वायर निकालें तो ये 2464 गुना कर देंगे 7 बटा 22 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम आर का वैल्यू निकालें, आर स्क्वायर कर लेते हैं तो ये कट जाएगा, 11 से कटाएँ तो 11 दूना 22, 11 से कटाएँ तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 से कटाएंगे तो 112, 112 में 7 से गुना कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, 112 गुना 7 कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर इसको हम और लिख सकते हैं 16 सत्ते 112 होता है, या गुना ये इसके बदले में ये दोनों, और ये 7 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर रूट अंडर चल जाएगा 16 गुने 7 गुने 7 बराबर 16 का वर्गमूल तो 4 निकल जाता है, 2 7 के बदले में 1 7 हो ही जाएगा, तो 7 चौके 28 मीटर आपका त्रिज्या हो गया। तब पूछ रहा है कि इसका परिधि क्या होगा, तो परिधि बराबर हम जाहिर से जानते हैं, परिधि बराबर अर्धवृत्त की बात हो रही है, तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर हम जानते हैं, यहाँ से r निकाल देते हैं तो 2 प्लस पाई बचता है या पाई प्लस 2 बचता है,
तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर r इंटू 2 प्लस पाई भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे 2r प्लस पाई आर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी का मान यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया गया, तो r हम कर देंगे तो कितना है, r निकल गया 28 और 2 प्लस 22/7 कर लेते हैं, तो ये 28 हो जाएगा और ये 7 दूना 14 और प्लस 22/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 गुना 4 2 6 2 3 36/7, 7 से घटा देंगे तो 7 चौका 28, 36 चौका 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, 144 मीटर है, तो मीटर आंसर हो जाएगा, 144 मीटर आपका परिधि हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। उनचास नंबर देखिए, उनचास नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। एक वर्ग है, ठीक है, इसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की, अंतःवृत्त यानी अंदर जो वृत्त बनेगा उसको अंतःवृत्त, जो भुजाओं को स्पर्श करेगा, और जो बाहर वृत्त बनेगा जो वर्ग के शीर्ष को टच करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, ये टच किया हुआ है। ठीक है, ये परिवृत्त कहलाता है, बाहर वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है। ठीक है, और अंदर वाला वृत्त ये जो है इसको हम अंतःवृत्त कहते हैं, अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो दिया है भुजा की लंबाई हमारा यहाँ से यहाँ तक, वर्ग की भुजा की लंबाई 42 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तब ये अंदर की जो इस वृत्त की त्रिज्या होगी और एक बाहर वृत्त जो बन रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी। जब दोनों वृत्तों की त्रिज्या निकल पाएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि उन दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी किसी वर्ग के अंतर्गत वृत्त बनता है यानी अंतःवृत्त बनता है, तो वर्ग में अंतःवृत्त जो बनता है, अंतःवृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या जो तो होती है वो हमेशा वर्ग के भुजा की आधी होती है। यानी वर्ग के भुजा 42 है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2। अगर a हमने भुजा माना है तो ये भुजा की लंबाई 42 है, इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो अंदर वाले त्रिज्या, इसकी त्रिज्या का माप निकल जाएगा। तो ये 21 सेंटीमीटर है, ये देख कर ही बता देना चाहिए वर्ग के अंतर्गत अगर बना है, वर्ग की भुजा इतनी है तो जाहिर सी बात है इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 21 सेंटीमीटर हमारा हो गया किसका, छोटे वृत्त का, यानी अंदर अंतःवृत्त की त्रिज्या हुई। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जब हुई तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने स्क्वायर 21 गुने 21 कर देते हैं, 7 3 21, यानी 22 3 66 कर लेते हैं और गुना 21 कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम गुना कर लेते हैं, 21 गुना 66 करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126 कर देंगे, 6 2 2 3 1386 आ जाएगा। 1386 मीटर है कि सेंटीमीटर है, शायद सेंटीमीटर है, एक सेकंड, 49 नंबर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है बड़े वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालें, यानी बड़े वृत्त नहीं कहेंगे परिवृत्त कहेंगे। तो परिवृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालते हैं, जब भी वर्ग में बने तो परिवृत्त की त्रिज्या √2a/2 होता है। ठीक है, तो √2a का वैल्यू हमारा कितना है, 42 है, तो 42 रखेंगे /2 कर देंगे, यानी 2 से घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 √2 किसका होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस वृत्त बाहर वाले वृत्त के लिए 21 √2 हो गया, 21 √2। तो अब इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर परिवृत्त के लिए कितना हो जाएगा, 22/7 गुना 21 √2 गुना 21 √2। ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा, तो 22 3 ये 66 कर देते हैं, और देखिए
21 यहाँ पे है, रूट दो गुना करता है तो 2 हो जाएगा, और 21 यहाँ पे है तो ये 42 हो जाएगा, और इसका तो गुणनफल इधर कर दिए हैं। तो अब सिंपल 66 में 42 से गुना कर देना है, यानी 42 गुना 66 करते हैं, 6 दूना 12, 4 छक 24, 1 25, 252, फिर कर लेते हैं 2 5 7 7, 2772 हो जाएगा, यानी 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर परिवृत्त की क्षेत्रफल हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों का हमारा क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 49 हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचास नंबर देखिए, पचास नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वृत्ताकार प्लॉट के परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर, वृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आर तो निकालना है, तो दिया है हमारा, यानी पूरे परिधि का दिया है, यानी 2 पाई आर, और यहाँ से यहाँ 2 पाई आर ये पूरा, ठीक है, यानी परिधि और व्यास का अंतर दिया है, तो हम लिखते हैं परिधि और व्यास का अंतर दिया है कितना भैया, परिधि और व्यास का अंतर 105 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और माइनस व्यास, व्यास 2r होता है, व्यास को डी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन जब आर के रूप में करें तो 2r कर देंगे, तो डी के वैल्यू के स्थान पर आ जाएगा 2r। चूँकि हमें आर से मतलब है ना, तो डी क्यों निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से 2r अगर कॉमन कर लें 2r, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, पाई माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 105 हो जाएगा। यहाँ से 2r बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 माइनस 1 कर दें तो ये 105 हो जाएगा। यहाँ से 2r बराबर क्या हो जाएगा, ये 22 घटाओ 7 कर देंगे बटा 7 हो जाएगा, बराबर 105 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 2r बराबर, ये हो जाएगा 19/7, गलती कर दी है, 22 में से 7 जाएगा तो 12 में 7 गया 5, 15/7 होगा ना, बराबर 105 हो जाएगा। इसको यहाँ लाते हैं, ये हो जाएगा 2r बराबर, डायरेक्ट r बराबर कर देते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 105 गुना ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 गुना 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कटने वाला है कटा दिए, 15 सत्ते 105 होता है, अब कटेगा नहीं तो 7 सत्ते 49/2 सेंटीमीटर आर का वैल्यू निकल गया। तब बोल रहा है हमारा क्या, तब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर 49/2 गुना 49/2 कर देंगे, 2 से कटाएंगे 11 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं है तो बच गया 11 सत्ते 77 कर लेते हैं, और गुना 49 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा, गुना कर दिएगा 77 गुना 49, तो हमने कर लिया है, कितना आया है 3773 आएगा इसका। ठीक है, 3773 भाग कीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए, जो भी गुना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो हम पहले से ही करके रखते हैं ताकि समय बच जाए। हालांकि ये भी डिफ़िकल्ट नहीं था, 77 से करना था तो जल्दीबाजी कर लेते, फिर भी मैंने करके रखा था, देख लिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक कॉमन नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।